हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आज की बायोलॉजी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भ्रूण परिवर्धन। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने दोहरा निषेचन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि पराग नलिका दो नरयुग्मकों को लाकर भ्रूण कोश की सहायक कोशिका में छोड़ती है, जिसमें से एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयन करके युग्मनज का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आज हम युग्मनज द्वारा भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो नरयुग्मक बताया था मैंने आपको, वो त्रिगुणित भ्रूणकोश कोशिका का निर्माण करता है, जो भ्रूणपोष बना लेता है। ठीक है, भ्रूण को पोषण देने वाली संरचना बना लेता है, जो हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम अध्ययन करेंगे भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार होता है युग्मनज द्वारा। तो ध्यान दीजिए कि भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन सबसे पहले किसमें किया गया था। तो भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन सबसे पहले क्रूसीफेरी कुल के द्विबीजपत्री पादप कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1840 में किया था। ठीक है, इसी में हम भ्रूण के परिवर्तन के बारे में जानकारी लेंगे आज। निषेचन के समय भ्रूणकोश में द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। यह आपने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा है कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मनज में प्रथम अनुप्रस्थ, अब ध्यान देना पहले कि युग्मनज जो होता है वो चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेता है। फिर युग्मनज में प्रथम विभाजन होता है, जो किस प्रकार का होता है, प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है। प्रथम विभाजन इस प्रकार अनुप्रस्थ होता है, ऐसे अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो दो कोशिका बनती है, ऊपर वाली कोशिका जो बीजांड के निभाग की ओर होती है और नीचे वाली कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर होती है। जो ऊपर वाली कोशिका होती है उसे हम एपिकल सेल कहते हैं, या आप कह सकते हो हिंदी में शीर्षस्थ कोशिका। और नीचे वाली जो कोशिका होती है उसे हम आधारी कोशिका या इंग्लिश में बेसल सेल भी कह सकते हैं, ये कहते हैं इसे। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तो एक शीर्षस्थ कोशिका और एक आधारी कोशिका का निर्माण इसमें हो जाता है। शीर्षस्थ कोशिका निभाग की ओर और आधारी कोशिका बीजांड द्वार की ओर। अब ध्यान देना कि शीर्षस्थ कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, अनुदैर्घ्य, या आप कह सकते हो वर्टिकल डिवीजन होता है, अनुदैर्घ्य विभाजन होता है। ऐसे इसमें दिखाई दे रहा है ऊपर की दो कोशिका अनुदैर्घ्य विभाजन हो रहा है। ठीक है, और नीचे की आधारी कोशिका होती है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ठीक है, शीर्षस्थ कोशिका जो होती है उसमें अनुदैर्घ्य विभाजन होकर क्वाड्रेंट बनता है, ये क्वाड्रेंट बन जाता है, जिसे हम हिंदी में चतुष्टांशक कहते हैं। क्वाड्रेंट बन जाता है और इसी समय दोनों विभाजन साथ साथ होते हैं। इसी समय निचली आधारी कोशिका होती है उसमें विभाजन होकर 6 से 10 कोशिका युक्त लंबा निलंबक बन जाता है। ये निलंबक क्या काम करता है, जब भ्रूण का परिवर्तन होता है तो भ्रूण के परिवर्तन के समय भ्रूण पोष से पोषण को ग्रहण करता है। ठीक है, इसमें फिर डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, अब ये पूरा जो आपको बताया विभाजन कौन सा हो रहा है, ये समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, अब फिर विभाजन होकर के क्या बनता है, अष्टांशक, जिसे हम ऑक्टेंट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टेंट। अब ध्यान दीजिए इसके अंदर ऊपर की जो 4 कोशिका और नीचे की 4, ऊपर की जो 4 कोशिका उसे हम बोलते हैं एपीबेसल, उसे हम क्या कहते हैं, एपीबेसल। और नीचे की जो 4 कोशिका होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोबेसल कोशिका कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रत्येक कोशिका में एक परिणत विभाजन द्वारा, तो एक प्रत्येक कोशिका में विभाजन होगा तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी। तो इस प्रकार इसमें कितनी कोशिका है अभी, 8 कोशिका। तो 8 कोशिका से टोटल कितनी कोशिका बन जाएंगी, 16 कोशिका। तो 16 कोशिका युक्त ये भ्रूण बन जाता है, 16 कोशिका युक्त गोलाकार भ्रूण बन जाता है। अब ये जो भ्रूण है ये दिखाई दे रहा है आपको, कैसा दिखाई दे रहा है, गोलाकार। अब ध्यान दीजिए कि गोलाकार जब भ्रूण बन जाएगा तो ऊपर की जो 8 कोशिका है वो तो एपीबेसल कहलाएगी और नीचे की जो 8 कोशिका है वो क्या कहलाएगी, हाइपोबेसल कहलाएगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो ऊपर की जो 8 एपीबेसल कोशिकाएं हैं, एपीबेसल कोशिकाओं से क्या बनेगा, एपीबेसल कोशिकाओं से जो द्विबीजपत्री पौधों के जो बीज पत्र होते हैं, जिसे हम कोटिलीडोन कहते हैं, उनका निर्माण होता है। और हाइपोबेसल कोशिका से किसका निर्माण होता है, नीचे की जो हाइपोबेसल कोशिका होती है उससे रेडिकल और हाइपोकोटाइल यानी कि मूलांकुर का निर्माण होता है और प्रांकुर का निर्माण भी उसी से ही होता है। ये बात ध्यान देने योग्य आपके। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आप इसमें ये गोलाकार भ्रूण बन जाता है। अब इसमें निरंतर विभाजन होता रहता है, इसमें निरंतर विभाजन होता रहता है। अब निरंतर विभाजन होगा, अब ध्यान देना इसके अंदर कि जो चारों तरफ की जो 8 कोशिकाएं हैं उन्हें
बाह्य कोशिकाएं कहते हैं, और ये बाह्य परत का निर्माण करती हैं। और 8 अंदर की कोशिकाएं ये आंतरिक परत का निर्माण करती हैं। 8 अंदर की कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? आंतरिक परत का निर्माण करती हैं। बाहर की जो 8 कोशिकाएं वो बाह्य परत, और अंदर की जो 8 कोशिकाएं वो आंतरिक परत का निर्माण करती हैं। बाह्य परत क्या कहलाती है? डर्मेटोजन। बाह्य परत क्या कहलाती है? डर्मेटोजन, जो अनेक विभाजनों द्वारा एपिडर्मिस बनाती है। बीज की क्या बनाती है? एपिडर्मिस। भ्रूण, बीज को ही भ्रूण कहते हैं, तो आप कह सकते हो भ्रूण की एपिडर्मिस बनाती है। और आंतरिक कोशिकाओं में 2 प्रकार की परतें होती हैं। ये 4 बाहर की तरफ, 4 अंदर की तरफ, 2 प्रकार की परतें होती हैं, जिन्हें पेरीबेलम व प्लूरोम कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? पेरीबेलम व प्लूरोम कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि डर्मेटोजन, अब देखिए, जब इसमें निरंतर विभाजन होता है तो जो भ्रूण होता है वो हृदयाकार हो जाता है। भ्रूण कैसा होता है? हार्ट शेप एम्ब्रियो हो जाता है, हृदयाकार हो जाता है। जो बाहर की कोशिका जिसे हम डर्मेटोजन कहते हैं, ये जो बाहर की 8 कोशिका बताई आपको मैंने डर्मेटोजन, वो तो क्या बनाती है? एपिडर्मिस भ्रूण की। और जो पेरीबेलम है वो पेरीबेलम किसका निर्माण करती है? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स भाग का निर्माण करती है। इसमें क्या होते हैं? भ्रूण के विभजोतक कोशिकाएं होती हैं। अब आप ध्यान देते हो कि विभजोतक कोशिका की क्या विशेषता होती है? विभजोतक कोशिका में निरंतर विभाजन होता रहता है, निरंतर वृद्धि करती रहती हैं और विभाजन करती रहती हैं। अंदर की जो ये प्लूरोम दिखाई दे रहा है आपको, ये प्लूरोम क्या बनाता है? संवहन बंडल, वेस्कुलर बंडल का निर्माण करता है, यानी कि जाइलम फ्लोएम का निर्माण करता है। ठीक है, भ्रूण गोलाकार से क्या हो जाता है? हृदयाकार हो जाता है। तो 3 प्रकार की कोशिका बन जाती है, यानी कि बाहर की जो डर्मेटोजन है वो तो एपिडर्मिस बनाएगी। अंदर की जो 2 कोशिका होती हैं, अंदर की जो कोशिका होती हैं वो 2 भागों में बटी होती हैं। एक तो होती है पेरीबेलम जो कॉर्टेक्स बनाती है, विभजोतक की कोशिका बनाती है, और दूसरी जो होती है वो क्या बनाती है? संवहन बंडल, जिसे हम प्लूरोम कहते हैं। पेरीबेलम तो कॉर्टेक्स भाग बनाती है, ठीक है, विभजोतक की कोशिकाओं को, और प्लूरोम जो होती है वो संवहन बंडल यानी कि जाइलम फ्लोएम का निर्माण करती है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें नीचे वाली कोशिका में भी निरंतर विभाजन होता रहता है। विभाजन उसके ऊपर की, ये जो भ्रूण ऊपर का बन रहा है, इसके जस्ट ऊपर की जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोफाइसिस। इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस कहते हैं। ध्यान रखना, ये हाइपोफाइसिस जो होती है वो मूल गोप का निर्माण करती है, यानी कि रूट केप बनाती है। मूलांकुर के साथ क्या बनाती है? रूट केप बनाती है। ये ध्यान देना इसके अंदर। हाँ, और नीचे की जो कोशिका होती है, इसमें जो नीचे की कोशिका होती है वो फूल कर गोल हो जाती है, फूल जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? होस्टोरियल सेल कहते हैं। ये क्या करती है? भ्रूण के पोषण, ये भ्रूण के परिवर्तन के समय किससे? एंडोस्पर्म से पोषण को ग्रहण करती है। भ्रूण के परिवर्तन के समय एंडोस्पर्म से पोषण को ग्रहण करती है। भ्रूण हृदयाकार हो जाता है, ठीक है, 2 पालियों में। ये 2 पालियां बढ़ गई, तो ये 2 पालियां जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? कोटिलीडोन, बीज पत्र कहते हैं। समझ में आ गई बात आपके? ठीक है, दोनों पालियों के बीच स्थित आधारी भाग से, ये जो आधारी भाग है, दोनों पालियों के बीच स्थित आधारी भाग से प्रांकुर का निर्माण होता है। आधारी भाग से किसका निर्माण होता है? प्रांकुर का निर्माण आधारी भाग से हो जाता है। और आगे देखिए कि आधारी भाग से किसका निर्माण हो जाता है? प्रांकुर का निर्माण होता है। इस प्रकार भ्रूण में प्रांकुर की स्थिति, भ्रूण में प्रांकुर की स्थिति जो होती है वो शीर्षस्थ होती है। भ्रूण अक्ष के ऊपर का भाग, ऊपर का जो भाग होता है, भ्रूण अक्ष के ऊपर का जो भाग होता है वो बीज पत्रोपरिक, और नीचे का भाग बीज पत्रा आधार। ये बीज पत्रा आधार और ये बीज पत्रोपरिक कहलाता है। ये बीज पत्रा आधार और ये बीज पत्रोपरिक कहलाता है। ध्यान देना, बीज के अंकुरण के समय प्रांकुर से पर्रोह तंत्र बनता है, यानी कि प्रांकुर, जब बीज को हम ज़मीन में लगा देते हैं, उसका जब अंकुरण होता है तो अंकुरण में प्रांकुर से तो नया पौधा उत्पन्न होता है, और जो मूलांकुर होता है उससे जड़ें उत्पन्न होती हैं। आप कह सकते हो मूल तंत्र विकसित होता है। अब ध्यान देना, बीज पत्रों का क्या काम होता है? बीज पत्रों में भोजन संचित रहता है जो अंकुरण के समय नवोद्भिद को पोषण देने का कार्य करता है। ये इस प्रकार होता है, ये ध्यान दीजिए इसके अंदर। ये रहा इसके अंदर, ये 2 बीज पत्र होते हैं। ये भाग जो है वो प्रांकुर कहलाता है, और जो नीचे का भाग है वो मूलांकुर। मैंने आपको बताया हाइपोफाइसिस, इसके नीचे की जो सबसे ऊपर की जो कोशिका, निलंबक के सबसे ऊपर की जो कोशिका होती है वो हाइपोफाइसिस, जो मूलांकुर के साथ क्या बनाती है? मूल गोप बनाती है। मूल गोप के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि नीचे का भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? रूट कैप कहलाता है।
समझ में आ गई ना। तो किससे बनता है वो, इस हाइपोफाइसिस से रूट कैप का निर्माण होता है, मूलांकुर के साथ रूट कैप का निर्माण करती है। ये इस प्रकार इसका निर्माण हो जाता है, किसका, भ्रूण का। समझ में आ गई बात। तो जो बीज है वो ही भ्रूण कहलाता है, जो पादप का जो बीज बनता है वो बीज बनना ही उसके भ्रूण का परिवर्धन कहलाता है। ठीक है, अगले टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे, अगला टॉपिक जो आएगा हम उसमें बीज का परिवर्धन, फल का परिवर्धन, इनके बारे में अध्ययन करेंगे।